हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस महान पवित्र और सुंदर समय के लिए। ये सुंदर समय एक बार फिर से हम सबके जीवन में आया कि हम सब परमेश्वर के नज़दीकी में आए और परमेश्वर की प्रेजेंस में आए और परमेश्वर के पवित्र जीवित और सामर्थ्य वचन के ऊपर मनन करें। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इससे पहले कि हम वचन में जाएं और वचन के ऊपर मनन करें, हमारा हर संडे का हम कन्फेशन करेंगे। तो आज यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं सब अपना दाहिना हाथ खड़ा कर लें इस तरह से, और आप लोग मेरे पीछे बोलें जोर से, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। परमेश्वर का वचन तेज है, हर एक दोधारी तलवार से भी ज्यादा। परमेश्वर का वचन सामर्थी है मेरे गूदे गूदे को छेदने में। परमेश्वर का वचन सामर्थी है मेरे जीव और आत्मा को अलग करने में। परमेश्वर के वचन के सामने, परमेश्वर के वचन के सामने मेरे जीवन की हर परिस्थिति घुटने टेकेगी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर कन्फेशन के लिए जो उसने हमें सिखाया अपने आत्मा के द्वारा। इब्रानियों 4:12 से जो कन्फेशन लिया गया है, जब भी परमेश्वर अपनी प्रेजेंस में अपने पास आने का मौका देते हैं और जब हम परमेश्वर के वचन पे मनन करते हैं, परमेश्वर के वचन से ये जो कन्फेशन है ये हमें सिखाता है, जब हम खुद अपनी इच्छा से अपने दिल को, अपने जीवन को परमेश्वर के सामने खोलते हैं, तो परमेश्वर का वचन एक तलवार के समान हमारे अंदर चलता है, हमारे ऊपर चलता है। और परमेश्वर के वचन की तलवार हमारे गूदे गूदे को छेद देती है और हमारे जीव और आत्मा को अलग कर देती है। जैसे हमने सीखा है परमेश्वर के वचन से कि हम देह, प्राण और आत्मा से मिल के बने हैं, और स्पिरिट और बॉडी जब मिलती है तो एक सोल रेल्म बनता है जिसमें मस्तिष्क के विचार और हृदय की भावनाएं आती हैं, है ना। ये हमारे मस्तिष्क के विचार और हृदय की भावनाएं ही हमें परेशान करती हैं, पर परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है कि इन मस्तिष्क के विचारों को और हृदय की भावनाओं को हम सुरक्षित कर सकते हैं। और एक ऐसा आत्मिक स्तर है जो परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए रखा है। जब ये सोल रेल्म और स्पिरिट अलग हो जाती है, ये कब अलग होगी? जब परमेश्वर के वचन को हम काम करने देंगे और परमेश्वर का वचन एक तलवार की तरह चल चल के हमारे सोल को और स्पिरिट को अलग कर देगा। तो हमारा ये जो सोल है ये हमारी स्पिरिट को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। हमारे मस्तिष्क के विचार और हृदय की भावनाएं हमारे आत्मिक जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आत्मा में परमेश्वर का वचन रहेगा। और आत्मा में जब परमेश्वर का वचन रहेगा तो हमें अपनी स्पिरिट में पता रहेगा कि नहीं, परमेश्वर का वचन ये मुझसे कहता है ना। संसार की कोई परिस्थिति हमें डराएगी तो परमेश्वर का वचन हमारी स्पिरिट में से अंदर से आएगा कि परमेश्वर कहता है मत डर, है ना। संसार की कोई तकलीफ, कोई परेशानी हमारे सामने आएगी, परमेश्वर का वचन हमारी स्पिरिट में अंदर से आएगा कि मैं तेरे साथ हूं, है ना। हमारा शरीर कभी कमजोर पड़ने लगेगा, कोई बीमारी हमें परेशान करने लगेगी, स्पिरिट के अंदर से वचन आएगा कि मेरा परमेश्वर यहोवा राफा है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। इस संसारिक जीवन में कोई कमी घटी हमारे सामने आएगी, परमेश्वर का वचन हमारी स्पिरिट में हमारे अंदर से आएगा और वो कहेगा मेरा परमेश्वर यहोवा यिरे है, वो सारी जरूरतों को पूरा करने वाला है। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन को जितना हो सके हमें अपने दिल में लेना है, अपनी आत्मा में लेना है, हमें अपने अंदर लेना है। और जितना परमेश्वर के वचन को हम अपने अंदर लेंगे उतना हमारी आत्मा मजबूत होगी और हमारे विचार, हमारी भावनाएं हमें परेशान नहीं कर पाएंगे। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और अब समय है वचन के ऊपर हम मनन करेंगे, और जो पैसेजेस पढ़े गए आप सब समझ गए होंगे कि परमेश्वर के वचन से आज हम सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट के ऊपर मनन करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने के ऊपर मनन करेंगे। इस नए चर्च, बिलीवर्स अथॉरिटी चर्च में हम परमेश्वर के वचन से उन कुछ खास बातों को सीख रहे हैं और सीखेंगे जो हमें आत्मिक जीवन में बेहद मजबूत कर दे, है ना।
विश्वासियों का जो अधिकार है वो क्या है, हमें कब पता चलेगा? जब हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे, परमेश्वर के वचन की बुनियादी चीजों को और बातों को जानेंगे। तो ऐसे ही सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है, वो परमेश्वर के वचन और हमारा जो मसीह विश्वास है, उसके जो 4 मजबूत खंभे हैं उनमें से एक है। एक जो चीज परमेश्वर ने मुझे सिखाई और मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने लोगों को सिखाता हूं कि परमेश्वर का वचन, हमारा जो मसीह विश्वास है, उस मसीह विश्वास के 4 मजबूत खंभे हैं। जो क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन है, जो मसीह शिक्षा है, उसके 4 मजबूत खंभे हैं। और वो 4 मजबूत खंभे क्या हैं? पहला है क्रिएशन, सृष्टि की रचना। परमेश्वर का वचन बताता है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई? परमेश्वर के वचन के द्वारा। ये संसार कहता है, साइंस कहती है कि पहले ऐसा कोई बिग बैंग हुआ होगा, फिर ऐसा हुआ होगा, फिर ऐसा होगा। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है इस पूरी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। वो सब कुछ जो मेरे और आपके देखने में आता है और जो मेरे और आपके देखने में नहीं आता, वो सब कुछ जिसके बारे में हम जानते हैं और जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, सबकी रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। तो क्रिएशन जिसके बारे में परमेश्वर का वचन बताता, उसके ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए। क्रिएशन कैसे हुआ? परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ, वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा हुआ। और आप सोचिए, ये हमारे मसीह विश्वास का पहला मजबूत खंभा कैसे है कि अगर आपका विश्वास क्रिएशन के ऊपर होगा तो ये विश्वास अपने आप आपके अंदर आएगा कि ये जो वर्ड ऑफ गॉड है, परमेश्वर का वचन है, इसमें क्रिएटिंग पावर है। ये जो बाइबल, पवित्र बाइबल जो आज हमारे हाथों में है, जो हमारे घरों में है, हमारे पास है, इसमें कितनी बड़ी पावर है सोचिए। इस पूरी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है और यही परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है कि हम इस वचन को रोज पढ़ें, उसके ऊपर मनन करें, क्योंकि इस वचन के अंदर क्रिएटिंग पावर है। जैसे इस पूरी सृष्टि की रचना हुई, जब हम पवित्र बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं तो ये हमारे अंदर क्रिएशन करता है। वो सब कुछ जो टूटा फूटा है, अंधकार से भरा हुआ है, जब परमेश्वर का वचन आता है, हमारे अंदर जाता है, तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को वापस से खूबसूरत बनाने लगता है। उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में क्या लिखा है? पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, पर जब परमेश्वर के वचन ने काम किया, परमेश्वर ने खुद देखा कि अच्छा है, सुंदर है। तो ऐसे ही हर जीवन जो चाहे कितना भी बेडौल हो जाए, सुनसान हो जाए, परमेश्वर के वचन का काम जब उस जीवन में होता है, वो जीवन वापस से खूबसूरत बन जाता है। तो ये हमारे मसीह विश्वास का पहला मजबूत खंभा है और वो है क्रिएशन। इस बात का विश्वास आप में से हर एक के जीवन में होना चाहिए, जितने भी आज वचन को सुन रहे हैं और जितने भी आगे बाद में ऑनलाइन इस वचन को सुनेंगे, कि इस पूरी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। वो सब कुछ जो आज मैं और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं और जो अपनी आंखों से नहीं देख पाते, ये शहर, ये देश, ये दुनिया, ये पूरी सृष्टि, सारे प्लैनेट्स, स्टार्स, ये सब, इनकी रचना कैसे हुई? परमेश्वर के वचन के द्वारा। और वही परमेश्वर का वचन आज बाइबल के फॉर्म में मेरे और आपके पास है। कितनी बड़ी एक क्रिएटिंग पावर मेरे और आपके पास है। तो जब हम पवित्र बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं तो ये वचन हमारी लाइफ को क्रिएट करते हैं। दूसरा मजबूत खंभा है वर्जिन बर्थ। प्रभु यीशु मसीह का जन्म कुंवारी मरियम के गर्भ से हुआ, जिसके ऊपर हर क्रिसमस पे मनन करते हैं। ये हमारे मसीह विश्वास का दूसरा मजबूत खंभा है, जिसके ऊपर पूरी तरह से हमारा विश्वास होना चाहिए। वर्जिन बर्थ हमारे मसीह विश्वास का दूसरा मजबूत खंभा क्यों है? क्योंकि ये अपने आप में एक अद्भुत घटना थी जो पहले कभी नहीं हुई। ये 4 जो मसीह विश्वास के मजबूत खंभे हैं, ये अपने आप में अद्भुत घटनाएं हैं जिनको डॉक्टर्स और साइंटिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन जब परमेश्वर का वचन बताता है और परमेश्वर का वचन बताता है तो हमें उनके ऊपर ईमान होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये विश्वास ही हमारे आत्मिक जीवन को ऊंचा उठाएगा और हम विश्वासियों की अथॉरिटी को हमारे जीवन में लेके आएगा। जैसे इस नए चर्च का नाम है बिलीवर्स अथॉरिटी चर्च। तो बिलीवर्स अथॉरिटी कब हमारी लाइफ में आएगी? हम विश्वासियों का जो अधिकार है वो कब हमें हमारे जीवन में मिलेगा? जब परमेश्वर के वचन पे हमारा विश्वास होगा। तो वर्जिन बर्थ हमारे मसीह ईमान का दूसरा मजबूत खंभा क्यों है?
प्रभु यीशु मसीह का जन्म कुंवारी मरियम के द्वारा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर के वचन की व्यवस्था के अनुसार, पुराने नियम की व्यवस्था के अनुसार, हर पापी के लिए एक बलिदान चढ़ाया जाता था, और जिस मेमने का बलिदान चढ़ाया जाता था वो पूरी तरह से निर्दोष होना चाहिए था, उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए था। तो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए अपना बलिदान देने के लिए आए थे। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में परमेश्वर का मेमना बन के आए थे, मेरे और आपके पापों के लिए अपना सेक्रीफाइस देने आए थे। प्रभु यीशु मसीह ने अपना सेक्रीफाइस मेरे और आपके पापों के लिए परमेश्वर को दिया। परमेश्वर का मेमना बन के वह संसार में आए, इसलिए उनका पूरी तरह से पवित्र होना जरूरी था। लेकिन आदम और हवा ने जब पाप किया तो पाप इंसान के ब्लड में आ गया, उसके स्वभाव में आ गया। अब एक ओरिजिनल कॉपी जब खराब हो जाती है तो क्या होता है? सारी फोटोकॉपी में वो डिफेक्ट आता है। तो ऐसा ही इंसान के साथ हुआ। आदम हवा पापी हो गए, हर इंसान के स्वभाव में, ब्लड में वो पाप आ गया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म मनुष्य की रीति पे नहीं हुआ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह की रचना मरियम के गर्भ में हुई, ताकि प्रभु यीशु मसीह एक पवित्र मेमना मेरे और आपके पापों के बलिदान के लिए बन सकें। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों के लिए सलीब पे अपना बलिदान दिया, और परमेश्वर ने उस सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया क्योंकि वो पवित्र सेक्रीफाइस था। इसीलिए वर्जिन बर्थ के ऊपर भी मेरा और आपका विश्वास होना जरूरी है। साइंटिस्ट और डॉक्टर्स भले इस बात को ना माने, ना उसको एक्सप्लेन कर सकें, पर वचन बताता है कि ये हुआ और परमेश्वर की सामर्थ्य से हुआ। ये भी एक बड़ा खूबसूरत मैसेज मुझे और आपको देता है, क्योंकि पाप की वजह से जब इंसान नरक की तरफ जा रहा था, शैतान सोच रहा था अब तो हर इंसान मेरा है। पाप की वजह से हर इंसान मरेगा, पाप की वजह से हर इंसान की आत्मा को मैं ले जाऊंगा नरक में। परमेश्वर ने इतनी अद्भुत योजना बनाई वर्जिन बर्थ की। तो जब परमेश्वर मेरे और आपके उद्धार के लिए इतनी अद्भुत योजना बना सकता है, तो मुझे और आपको ब्लेस करने के लिए कोई योजना क्यों नहीं बना सकता? विश्वास करिए, विश्वास करिए। वर्जिन बर्थ के ऊपर आप विश्वास करेंगे तो आपका जीवन का विश्वास बहुत तेजी से बढ़ेगा। जो परमेश्वर मुझे और आपको उद्धार देने के लिए वर्जिन बर्थ का प्लान बना सकता है, वो मुझे और आपको फाइनेंशियली ब्लेस करने के लिए, मेरे और आपकी जॉब के लिए, मेरे और आपके बिजनेस के लिए, हमारे परिवार के लिए, किसी भी सांसारिक आशीष के लिए, मेरे और आपके लिए वो कोई योजना क्यों नहीं बना सकता? उसके पास योजनाएं हैं। विश्वास करिए, विश्वास करिए अपने जीवन में, विश्वास करिए आज अपने दिल में, विश्वास करिए आज आप अपनी आत्मा में। उसके पास योजनाएं हैं। वचन कहता है उसके पास इतनी कल्पनाएं और योजनाएं मेरे और आपके लिए है। वचन का कहने वाला, लिखने वाला कहता है कि वो गिनी नहीं जा सकती। हैव फेथ, विश्वास कीजिए। जो परमेश्वर मेरे और आपके उद्धार के लिए वर्जिन बर्थ की योजना बना सकता है, वो मुझे और आपको फाइनेंशियली ब्लेस करने के लिए, हमारे संसार की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है। रोमियो 8 अध्याय में भी यही लिखा है, जिस परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मुझे और आपको दे दिया, वह संसार की बाकी आशीषें, बरकतें मुझे और आपको क्यों नहीं देगा? देगा। हैव फेथ, विश्वास करिए, विश्वास करिए। आपके जीवन की, आपके घर परिवार की, आपके बच्चों की, आपके फाइनेंस की हर जरूरत को वो पूरा करेगा। विश्वास रखिए। आज की सुबह परमेश्वर का वचन आपके लिए, ये प्रोफेटिक अश्योरेंस है, ये प्रोफेटिक गाइडेंस है कि जिस परमेश्वर ने वर्जिन बर्थ की योजना बनाई मेरे और आपके उद्धार के लिए, उसने मुझे और आपको ब्लेस करने के लिए भी ढेर सारी योजनाएं बना रखी हैं। विश्वास रखिए, प्रार्थना करिए। तीसरा मजबूत खंबा है रिजरेक्शन। प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पे अपना बलिदान दिया मेरे और आपके पापों के लिए, मारे गए, गाड़े गए, लेकिन तीसरे दिन मौत को हरा के वापस जी उठे। मौत हमेशा के लिए हार गई है। रिजरेक्शन के ऊपर जब आप विश्वास करेंगे, आपका मसीह ईमान तेजी से बढ़ेगा। बिलीवर्स अथॉरिटी, विश्वासियों का अधिकार आपके जीवन में आएगा जब आप ये जानेंगे कि मौत तो अब हार गई है। मृत्यु कुछ नहीं है, शारीरिक मृत्यु कुछ नहीं है। शारीरिक मृत्यु को मेरे और आपके प्रभु और परमेश्वर उद्धारकर्ता ने हरा दिया है हमेशा के लिए। प्रभु यीशु मसीह मारे गए मेरे और आपके पापों के लिए सलीब पे, पर आज हम किसी मरे हुए प्रभु और परमेश्वर की आराधना नहीं करते। हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो आज जीवित है और कहाँ है? स्वर्ग में। वो स्वर्ग में है। कहाँ है? परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ। और मेरे और आपके लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे और आपके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के निवेदनों को परमेश्वर के सामने रखते हैं, और प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना है जिसकी वजह से आज मैं और आप जीवित हैं, परमेश्वर की नजदीकी में हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और
रिजरेक्शन सिर्फ हमें यही नहीं बताता कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हो उठे। ये तीसरा खंबा हमें ये मैसेज देता है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह जीवित हो उठे, वैसे ही फिजिकल डेथ के बाद एक अनंत काल का जीवन, एक इटर्नल लाइफ मेरा और आपका भी इंतजार कर रही है। और वो बॉडी, वो फिजिकल और ग्लोरियस बॉडी जो आज प्रभु यीशु मसीह के पास है, एक दिन मेरे और आपके पास भी होगी। प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में प्रभु यीशु मसीह की इस ग्लोरियस बॉडी की एक झलक हम देखते हैं। प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय पढ़िएगा। जिस महिमा और सामर्थ्य से भरी हुई देह में आज प्रभु यीशु मसीह हैं। और फिलिपियों की पत्री में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो मेरे और आपकी मरणहार देहों को भी बदल के उस देह के अनुसार बना देंगे जो आज उनके पास है। और चौथा और आखिरी मजबूत खंबा है सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिसके पर आज हम मनन करेंगे। सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो हमेशा याद रखना मेरे प्रियो, ये चार हमारे मसीह ईमान के मजबूत खंबे हैं। पहला क्रिएशन, दूसरा वर्जिन बर्थ, तीसरा रिजरेक्शन, चौथा सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। इसके ऊपर पूरा पूरा आप लोगों का ईमान होना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि आप मसीही हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर को मानने वाले हैं, आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आप मसीह हैं, तो इन चार खंभों का आपके जीवन में होना बड़ा जरूरी है। इन चार मसीह सिद्धांतों का जो परमेश्वर का वचन बताता है, मजबूती से आपके जीवन में गड़े होना बड़ा जरूरी है। यह विश्वास कि क्रिएशन वचन के द्वारा हुआ है। तो परमेश्वर का वचन जब इस सृष्टि की रचना कर सकता है, तो परमेश्वर का वचन मेरे जीवन की भी रचना कर सकता है। मेरे जीवन में कुछ भी टूटा फूटा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे जीवन की रचना कर सकता है। और परमेश्वर के वचन में मेरे जीवन की रचना करने की सामर्थ्य है। मेरा जीवन ना तो कभी टूटा फूटा था और ना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे जीवन की रचना करता है। तो जब भी आप अपने आप को टूटा फूटा महसूस करें, परमेश्वर का वचन उठाएं, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। इस परमेश्वर के वचन में निर्माण करने की सामर्थ्य है, क्रिएटिंग पावर है। जितना इस क्रिएटिंग पावर को अपनी आंखों के जरिए या अपने कानों के जरिए आप अपने अंदर डालेंगे, उतना ये क्रिएटिंग पावर आपकी लाइफ को बिल्ड करेगी। क्रिएशन के ऊपर विश्वास होना चाहिए। क्रिएशन कैसा होता है? परमेश्वर के वचनों के द्वारा, वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा। दूसरा वर्जिन बर्थ। वर्जिन बर्थ के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए एक पवित्र मेमना और बलिदान बन सके परमेश्वर के सामने। और वर्जिन बर्थ ही मुझे और आपको एक मैसेज देता है कि परमेश्वर मेरे और आपके लिए कुछ भी प्लान कर सकते हैं, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और तीसरा रिजरेक्शन, मृत्यु हार चुकी है, तो मुझे और आपको मौत से डरना नहीं है। ठीक है ना? अब रात में आप सो रहे हो, 9.5 का भी अर्थक्वेक आ जाए तो आराम से झूला झूलते रहना कि कोई बात नहीं, मैं तो हेवन में जाऊंगा, स्वर्ग में, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, भागो। ठीक है ना? आराम से बिस्तर पे लेटे हुए झूला झूलते रहना। क्यों? क्योंकि एक दिन तो फिजिकल लाइफ का एंड होना है। परमेश्वर ने तय कर रखा है दिन। बर्थडे हम सब जानते हैं, पर मृत्यु का दिन परमेश्वर जानता है। पर मौत से डरना नहीं है, क्योंकि जैसे ही फिजिकल डेथ होगी, एक ग्लोरियस बॉडी मिलेगी। हेवन में, इटर्नल लाइफ में हम जाएंगे हमेशा के लिए परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास रहने के लिए। रिजरेक्शन हमें मैसेज देता है, फिजिकल डेथ अब कुछ नहीं है मेरे और आपके लिए, मसीह लोगों के लिए, परमेश्वर के बच्चों के लिए, बिलीवर्स के लिए फिजिकल डेथ कुछ नहीं है। फिजिकल डेथ से डरना नहीं है, क्योंकि एक ग्लोरियस बॉडी मेरा और आपका इंतजार कर रही है। एक अनंत काल का जीवन मेरा और आपका इंतजार कर रहा है। और चौथा है सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। ग्लोरियस बॉडी, इटर्नल लाइफ, हेवन हमें कब मिलेगा? जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे या हमारे शारीरिक जीवन का अंत होगा। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आना हमारे मसीह विश्वास का चौथा मजबूत खंबा है, जिसके ऊपर आज हम मनन कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य से हमने 2 जगह से पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे। यूहन्ना क्या कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे, हर एक आंख उसे देखेगी और पृथ्वी के सारे कुल क्या करेंगे? छाती पीटेंगे। क्यों छाती पीटेंगे? क्योंकि उन्होंने रिजेक्ट किया इस प्रभु यीशु मसीह को, इस उद्धारकर्ता को। जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे अपनी ग्लोरी में, अपनी महिमा में, अपने सामर्थ्य में, तो इस पृथ्वी के वो लोग जो रिजेक्ट करते आए प्रभु यीशु मसीह को, उनको अपनी गलती का एहसास होगा कि अरे, इस प्रभु का हमें प्रचार किया जा रहा था,
पर हम तो सोच रहे थे ये तो किसी धर्म परिवर्तन का प्रयास है। अरे यही प्रभु तो हमारी आत्माओं को बचाने के लिए आया था। अरे इसी प्रभु में तो उद्धार है, इसी प्रभु के उद्धार का सुसमाचार हमें सुनाया जा रहा था, पर हमने तो रिजेक्ट कर दिया। इसलिए पृथ्वी के वो लोग छाती पीटेंगे, यूहन्ना कहता है। आज अवसर है, आज अनुग्रह का द्वार खुला हुआ है। आज जब प्रभु यीशु मसीह नहीं आए, मेरे और आपके पास मौका है। और आने वाले समय में जो लोग इस वचन को सुनेंगे, आपके पास मौका है। अगर अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, तो आज आपके पास मौका है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह जो आज से 2000 साल पहले परमेश्वर का एक पवित्र मेमना बन के आया और मेरे और आपके पापों के लिए अपना बलिदान दिया ताकि मेरा और आपका उद्धार हो जाए, वो दोबारा आएगा। और दोबारा जब वो आएगा तो नम्र और दीन होकर नहीं आएगा, वो अपनी असीम सामर्थ्य में आएगा, अपनी ग्लोरी में आएगा, अपनी महिमा में आएगा और पूरे विश्व का, संसार का न्याय करने के लिए आएगा और सबको रिवॉर्ड्स देने के लिए आएगा। प्रकाशित वाक्य 22:12 की आयत हमने पढ़ी। प्रभु यीशु मसीह का, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे तो क्या करेंगे? हर एक के कामों का रिवॉर्ड देंगे, प्रतिफल देंगे। और इसीलिए सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट वो हमारे मसीह ईमान का एक बड़ा मजबूत खंबा है। क्यों? क्योंकि इस संसार को जब हम देखते हैं, इस संसार के अंधेरे को जब हम देखते हैं, इस संसार के बुरे लोगों को जब हम देखते हैं, तो कई बार हम निराश होने लगते हैं, है ना, कि संसार में लोग इतनी बुराई कर रहे हैं, इतने अपराध कर रहे हैं और ये इतनी बुराई कर रहे हैं, इनका कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं दोबारा आने वाला हूं, हर एक के काम के अनुसार देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। इस बात का हमेशा याद रखना मेरे प्रियों, रिवॉर्ड देने वाला, बदला देने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। अगर आप एक मसीह हैं तो कभी भी किसी इंसान से उम्मीद मत रखना कि आपके किसी अच्छे काम का वो प्रतिफल देगा। प्रतिफल देना परमेश्वर का काम है। आपने किसी की भलाई करी, आपने बहुत अच्छा किया, उसका रिवॉर्ड परमेश्वर आपको देगा और जरूर देगा। पवित्र बाइबल ये कहती है, कभी ऐसा नहीं होगा, ये यीशु मसीह का वायदा है कि कोई एक कटोरा ठंडा पानी मेरे किसी डिसाइपल को पिलाएगा, वो अपना प्रतिफल किसी रीति से नहीं खोएगा। आप एक ग्लास पानी भी किसी को पिलाते हैं, उसका रिवॉर्ड परमेश्वर आपको देगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। आप किसी की भी भलाई करते हैं, परमेश्वर उसका रिवॉर्ड आपको देगा। पास्टरल मिनिस्ट्री में बहुत सी बार कई लोग ऐसे मिले जो अच्छा काम करते करते हैरान परेशान हो जाते हैं। कहते हैं कि हमने समाज के लिए बहुत कुछ किया, चर्च के लिए बहुत कुछ किया, किसी खास व्यक्ति के लिए कोई बहुत कुछ किया, पर कोई हमारे काम को रियलाइज ही नहीं करता, रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, कोई हमें थैंक्स करता नहीं। कोई बात नहीं, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है आप भले काम करते जाओ, क्योंकि रिवॉर्ड कौन देगा? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। आपने जितने लोगों की भलाई करी है, जितने लोगों के लिए अच्छे काम किया, उन सबका रिवॉर्ड परमेश्वर आपको देगा, यीशु मसीह आपको देंगे और जरूर देंगे मेरे प्रियो। अब यहाँ पे मैं ये भी क्लियर कर दूं कि उद्धार अलग है और कामों का रिवॉर्ड अलग है। उद्धार कभी भी अच्छे कामों से प्राप्त नहीं होता। उद्धार सिर्फ तब प्राप्त होता है जब हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। एक व्यक्ति जो कितने भी अच्छे काम करता है, उसके अच्छे काम उसको उद्धार नहीं दिला सकते, क्योंकि हर एक व्यक्ति जन्म से ही पापी है, स्वभाव से ही पापी है। और आपके सारे अच्छे काम परमेश्वर के सामने मैले चित्रों के समान है। उद्धार पाने के लिए अपने पापों से आपको पश्चाताप करना है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना है। लेकिन जब परमेश्वर की संतान आप बन गए हो, तब आपको अच्छे काम करने हैं ताकि लोगों को पता चले कि आप परमेश्वर की संतान हो। फर्क आपको पता चल गया? उद्धार अलग है, अच्छे काम अलग है। अच्छे काम हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं और हमारे कामों का रिवॉर्ड हमें मिलेगा। स्वर्ग और नरक सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने से मिलते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करेंगे उन्हें स्वर्ग मिलेगा, जो रिजेक्ट करेंगे उन्हें नरक की आग मिलेगी। पर कामों का रिवॉर्ड अलग है। और यीशु मसीह कह रहे हैं मैं दोबारा आ रहा हूं, हर एक के कामों का प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है। तो सारे काम जितने भी आपने किए, हेवन के अंदर बुक्स हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, वो सारे काम रिकॉर्डेड हैं। हो सकता है कभी आप किसी के लिए कोई अच्छा काम करके भूल गए हो,
पर स्वर्ग नहीं भूला है। इस बात का ध्यान रखना। हालेलुया। हालेलुया। आपने जितने भी अच्छे काम किए हैं, आप हो सकता है भूल गए हो, स्वर्ग नहीं भूला है। स्वर्ग आपके हर एक अच्छे काम का रिवॉर्ड देगा। आपने जितने लोगों की मदद करी, किसी गरीब की मदद करी, जितने भी अच्छे काम किए, उस सबका वो सारे रिकॉर्डेड है हेवन में, उनका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं दोबारा आ रहा हूं, हर एक के कामों को देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। तो परमेश्वर की संतान होने के नाते, एक मसीह होने के नाते कभी निराश मत होना, अच्छे कामों करते हुए, किसी की भलाई करते हुए। आपने किसी के लिए अच्छा किया, वो भूल गया तो और खुश होना कि ये भूल गया, कोई बात नहीं, यीशु मसीह रिवॉर्ड देंगे, मुझे और ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा आपको। ठीक है ना। साथ ही ये रिवॉर्ड हमें और ज्यादा उत्साहित करते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि जो बुरे लोग हैं, बुरे काम करने वाले हैं, उनको भी रिवॉर्ड मिलेगा, है ना। अभी काफी समय पहले की बात है, मेरे पास कुछ लोग आए थे, उनसे बातचीत हो रही थी, तो वो लोग मुझसे कह रहे थे कि आजकल हमारे देश को क्या हो गया, समाज को क्या हो गया, इंसान को क्या हो गया, इंसान का स्वभाव बिल्कुल जानवर जैसा होता जा रहा है और इंसान जंगली जानवर की तरह व्यवहार कर रहा है। कई इंसिडेंट्स उन्होंने बताए वायलेंस के, हिंसा के, कि देखो इंसान कैसा जानवर जैसा हो गया है। तो उनकी बातें सुनते ही अचानक ही पवित्र आत्मा ने ये जवाब मुझे दिया। मैंने उनसे कहा, वो कह रहे थे कि ये जो हमारा समाज है, संसार है, एक बिल्कुल जंगल की तरह हो गया और इंसान जानवरों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो पवित्र आत्मा ने ये जवाब दिया। मैंने कहा हाँ, आप ठीक कह रहे हो कि हमारे चारों तरफ का जो समाज है और वातावरण है, जंगल की तरह हो गया, इंसान जंगली जानवरों की तरह व्यवहार कर रहा है। पर उससे भी बड़ा ये सच है कि इस जंगल का शेर अब आने ही वाला है ना। इस जंगल का शेर अब आने ही वाला। शेर के आने से पहले छोटे मोटे जानवर शोर मचाते रहते हैं, लेकिन जैसे ही शेर दहाड़ता है, सब घुस जाते हैं अपने बिलों में, बांधों में। ठीक है ना। और परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह को एक शेर की नाई, वो यहूदा का शेर है, और वो शेर दोबारा आने वाला है। और जब वो शेर दोबारा आएगा, तो इस संसार में जितने भी लोग जो जंगली जानवरों की तरह आज व्यवहार कर रहे हैं, बर्ताव कर रहे हैं, उन सबको प्रतिफल देगा। तो संसार के हर एक बुरे व्यक्ति को उसकी बुराई का प्रतिफल भी देने के लिए प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। तो सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट हमारे मसीह ईमान का एक बड़ा मजबूत खंबा है, जिसके ऊपर हमारा पूरा पूरा विश्वास होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं, परमेश्वर के सारे संतानों और बच्चों को अच्छा रिवॉर्ड देने के लिए और इस संसार के सारे बुरे लोगों का न्याय करने के लिए। तो इसके ऊपर हमारा पूरा पूरा विश्वास होना चाहिए। और आज संसार में चारों तरफ जो हम देख रहे हैं, जो घटनाएं देख रही हैं, वो घटनाएं चीख चीख के मुझे और आपको कह रही हैं कि हम अपने आत्मिक जीवन को, अपने जीवन को तैयार कर लें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत निकट है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं, और प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन जो पूरे संसार के ऊपर होगा, जिसको पूरा संसार देखेगा, उससे पहले एक बहुत बड़ी घटना होगी जिसको बाइबल के स्कॉलर्स रैप्चर बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह सारे उद्धार पाए हुए लोगों को, विश्वासी लोगों को इस संसार से उठा लेंगे। अगर आपने अपने पापों से पश्चाताप किया है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, इस संसार के ऊपर एक महाक्लेश का समय आने वाला है। इससे पहले कि वो महाक्लेश का समय आएगा, प्रभु यीशु मसीह सारे उद्धार पाए हुए लोगों को संसार में से उठा लेंगे। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ऊपर उठाए जाने के लिए तैयार हैं? आज की सुबह परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी बड़ी दया से ये मौका दिया है कि हम अपने दिल को जांचें, अपने जीवन को जांचें। संसार की किसी भी बात को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। संसार के किसी भी बुरे व्यक्ति को, किसी भी बुरी घटना को, चाहे वो आपके शहर की हो, इस देश की हो, इस संसार की हो। वचन में तो लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया, अंतिम समय में तुम युद्ध की घटनाओं की चर्चा सुनोगे, लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। एक देश दूसरे देश के ऊपर हमला करेगा, एक जाति दूसरे जाति के ऊपर हमला करेगी। इन सब बातों का होना अवश्य है, पर तुम जान लेना कि मनुष्य के पुत्र का दूसरा आगमन निकट है। तो मुझे और आपको हियाव रखना है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पे मुझे और आपको विश्वास रखना है कि मेरा और आपका उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जो पहले आया था मेरे और आपके पापों के लिए अपना बलिदान देने के लिए, वो दोबारा आने वाला है मुझे और आपको रिवॉर्ड देने के लिए और इस संसार के लोगों का न्याय करने के लिए। तो जब तक हम इस संसार में हैं, जितना हमसे हो सकता है, हमारे चारों तरफ हमारे परिवार के लोग, जो लोग हमारे
हमारे चारों तरफ है। परमेश्वर जब भी हमें मौका देता है हम उनको बताएं कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। ये आत्माओं को बचाने का प्रयास है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के बारे में किसी को बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह की सलीब की कथा किसी को बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने के बारे में हम किसी को बताते हैं, तो हम आत्माओं को बचाने का प्रयास करते हैं। हम किसी धर्म का प्रचार नहीं करते, हम आत्माओं को बचाने का प्रयास करते हैं कि आत्माएं बचें नरक की आग से। और मुझे और आपको विश्वास रखना है और विश्वास में आनंदित रहना है, आशा और विश्वास में आनंदित रहना है कि मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। इस बात को हमेशा याद रखना। मैं और आप इस संसार में रहने के लिए नहीं बने। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के जीवन के लिए, अनंत काल के जीवन में, स्वर्ग में, हेवन में, इटर्नल लाइफ में, अनंत काल के जीवन में रहने के लिए बने हैं। परमेश्वर की ग्लोरी में, परमेश्वर की महिमा में रहने के लिए बने हैं। और उस ग्लोरी में हम कब जाएंगे? सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट के बाद। इसलिए हमारे मसीह ईमान का चौथा और बड़ा मजबूत खंबा है जिसके ऊपर हमारा पूरा पूरा विश्वास होना चाहिए। अब आपको पता रहे कि आज कोई खास मेहमान आने वाला है तो आप क्या करोगे? घर को तैयार करोगे, घर को सजाओगे, है ना? आपका कोई करीबी है, आपको पता है कि उसको ये अच्छा लगता है तो वो डिश बना के रखोगे। तो जब आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं तो क्या आपका आत्मिक जीवन तैयार है? आज सोचें कैसी तैयारी चल रही है हमारी, है ना? अगर आपने अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, रोज वचन और प्रार्थना के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह से लिपटे रहने के द्वारा अपने आत्मिक जीवन को तैयार करते रहिए मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह चाहे कभी भी आए। वचन में एक और चीज लिखी है, कोई डेट वचन में नहीं दी गई है। अगर कोई व्यक्ति बताता कि फला दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा तो वो गलत है। कौन से दिन वो आएगा, कौन से महीने वो आएगा, कौन से वर्ष वो आएगा, सिर्फ परमेश्वर को पता है। पर किसी भी दिन आ जाए, मुझे और आपको परवाह नहीं करनी, चिंता नहीं करनी। मुझे और आपको सिर्फ अपने आत्मिक जीवन को तैयार रखना है। हो सकता है आज शाम को ही आ जाए, हो सकता है ये महीना समाप्त होने से पहले आ जाए, हो सकता है वर्ष समाप्त होने से पहले आ जाए, कभी भी आ जाए। पर क्या मैं और आप तैयार हैं? परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया से मुझे और आपको ये मौका दिया है, ये अवसर दिया है। मैं और आप परमेश्वर की संतान हैं प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने के द्वारा। मेरे प्रियो, इन चार मसीह ईमान के खंभों के ऊपर हमारा विश्वास होना बड़ा जरूरी है। हमारा मसीह ईमान अगर इन चार मजबूत खंभों पर टिका होगा, क्रिएशन, वर्जिन बर्थ, रिजरेक्शन और सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, इस संसार की किसी बात से आप घबराएंगे नहीं, डगमगाएंगे नहीं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें।